हेलो सेकंड ईयर। अभी तक तो आपने पिछली कुछ क्लास में मांग की लोच का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस क्लास में हम मांग की लोच, सीमांत आय और औसत आय के बीच में रिलेशन यानी संबंध के बारे में पढ़ेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन इलास्टिसिटी, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। मांग की लोच और सीमांत आय और औसत आय में एक सुनिश्चित संबंध पाया जाता है। इनमें किन्हीं दो के दिए होने पर तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। औसत आय की परिभाषा, औसत आय वस्तु की कीमत को भी कहते हैं। यह कुल आय में मांग का भाग देने से प्राप्त होती है, यानी AR इजिकल टू TR अपॉन X। यहाँ X मांग की मात्रा है। सीमांत आय कुल आय में होने वाला वह परिवर्तन है जो एक इकाई के अधिक की बिक्री से प्राप्त होता है। इन तीनों को हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। OX पे वस्तु की मात्रा है, OY पर कीमत है, सीमांत आय और औसत आय भी है। ये मांग रेखा है जो औसत रेवेन्यू यानी औसत आगम को भी व्यक्त करती है। ये सीमांत आगम या सीमांत आय को भी बताती है। यानी NM मांग रेखा है, ये औसत आय की रेखा भी कहलाती है। NS सीमांत की रेखा है। OA मात्रा पर, यानी OA मात्रा पर जहाँ पर सीमांत आय रेखा का उपयोग करते हुए कुल आय OACFN क्षेत्र के बराबर होती है। आप देखिए कि यहाँ पर कीमत है OB, मात्रा है OM, मात्रा कितनी है OA। अगर हम बात करें दोनों के क्षेत्रफल के बारे में तो OA मात्रा पर सीमांत आय रेखा का उपयोग करने पर कुल आय OACFN के बराबर होती है। औसत आय का उपयोग करने पर क्षेत्रफल OAEB के बराबर होती है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के समान हैं। इसमें से OACFB क्षेत्र दोनों के कॉमन क्षेत्र हैं। इसे अलग होने पर ट्रायंगल BNF बराबर ट्रायंगल EFEC रह जाता है। इस प्रकार दोनों त्रिभुजों के क्षेत्र को बराबर होने से, तीन कोणों का परस्पर बराबर होने से इनकी भुजाएं भी समान होती हैं। यानी BN बराबर CE, BF बराबर FE। बिंदु लोच की माप के सूत्र को लगाने पर E बिंदु पर माप की लोच क्या होगी? नीचे वाला भाग ऊपर वाला, यानी OB अपॉन BN। यानी मांग रेखा यानी मांग की लोच OB अपॉन BN या फिर AE अपॉन CE या फिर AE अपॉन AE माइनस AC। यानी औसत आय अपॉन औसत आय माइनस सीमांत आय, यानी AR अपॉन AR माइनस MR। यहाँ हम औसत आय को A से और सीमांत आय को M से सूचित करें तो उपयुक्त संबंध इस प्रकार लिख सकते हैं, A इजकल टू A अपॉन A माइनस M। तिरछा गुणा करने पर EA माइनस EM इजकल टू A होता है।
और विभिन्न मूल्यों के स्थान बदलें तो ई एम माइनस ई ए इजिकल टू ए होता है। एम इजिकल टू ई ए माइनस ए अपॉन ई, या फिर ए ब्रैकेट में ई माइनस वन, यानी अगर ई ए में भाग दें तो इस प्रकार ई माइनस ए 1 अपॉन ई होता है। पुनः इनको अगर हम क्रॉस करें तो ई ए माइनस ई एम इजिकल टू ए, या फिर ई ए माइनस, यानी ए वाले इधर लेकर आते हैं तो और इसमें ए कॉमन लेते तो ब्रैकेट में रह जाएगा ई माइनस 1 इजिकल टू ई एम, और ई माइनस 1 को नीचे लेकर आते हैं तो और एम बाहर आके ब्रैकेट में हो जाएगा ई अपॉन ई माइनस 1। यानी तीनों समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समीकरण 2 और 3 समीकरण के 1 के विभिन्न रूप हैं। इसमें हम कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए इलास्टिसिटी 1 के बराबर है तो m इजिकल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 होने पर सीमांत आगम 0 होगा। दूसरा डायग्राम आप देखिए, ओ एक्स पे हमने मात्रा ली है और ओ वाई पे मैंने कीमत ली है। ये मांग रेखा है जो औसत आगम को बता रही है, औसत आय को बता रही है, और ये सीमांत आगम को बता रही है। जहाँ पर सीमांत आगम 0 होता है उसको हम बराबर करें तो ओ डी कीमत पर मात्रा ओ ई है, वहाँ पर मांग की लोच 1 के बराबर होगी। यानी जहाँ पर मांग की लोच 1 होगी वहाँ पर टोटल रेवेन्यू कुल आगम अधिकतम होता है, लेकिन सीमांत आगम 0 होता है। यानी बी बिंदु पर मांग की लोच 1 के बराबर होती है। अगर बी से हम नीचे की साइड आते हैं तो औसत आगम ऋणात्मक हो जाता है। बी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो औसत आगम धनात्मक हो जाता है। जहाँ पर औसत आगम धनात्मक होता है वहाँ कुल आगम में वृद्धि होती है और मांग की लोच 1 से ज़्यादा होती है। और जहाँ पर सीमांत आगम ऋणात्मक होता है वहाँ पर टी आर कुल आगम में कमी होने लगती है और मांग की लोच 1 से कम होती है। इस प्रकार कुल आगम में वृद्धि, कुल आगम में कमी और कुल आगम में अधिकतर होने पर मांग की लोच अलग अलग होती है और सीमांत आगम भी अलग अलग होता है। थैंक यू।